कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें फिर कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद एक दूसरे के सामने लेकर आया है प्रियो। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपके मध्य में नहीं आ सका क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं नए विषय के लिए प्रभु के साथ बैठा हुआ था। विषय बहुत सारे थे जिन पर मैं पिछले दिनों में मनन और अध्ययन कर रहा था कि आपके सामने उन विषयों को लेकर आ सकूं, लेकिन प्रभु की ओर से अनुमति नहीं थी। इसीलिए मैं नए विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा था और प्रभु ने नई बातों को मेरे हृदय में डाला और आप तक पहुंचाने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई। इसलिए मैं फिर एक बार आज आपके मध्य में एकदम स्वस्थ और सुरक्षित आपके सामने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा लाया गया हूं। और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे, जिस किसी भी स्थान पर होंगे, प्रभु ने आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा होगा। और आज का ये दिन जब हम फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर ने आपको मगन और आनंदित किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जीवन के इस यात्रा में अगर आप यीशु के हाथ को थाम कर रखेंगे तो आपको हर प्रकार की हानि और मुसीबतों से स्वर्ग का परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। यीशु के हाथ को थाम कर रखना जरूरी है क्योंकि यीशु ना तो कभी हमें छोड़ता है, ना तो कभी त्यागता है। और हम सबों ने इस बात को परख कर जान लिया है कि यहोवा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं हृदय की गहराई से प्रभु की उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं प्रार्थना में था और नई बातों को प्रभु मुझे बता रहा था। मैं अपने नोट्स में लिखता चला जा रहा था और पूरी बातें अब तक प्रभु ने इस विषय में मुझे बताई नहीं, लेकिन आज हम थोड़ा सा हटकर विषय प्रभु हमारे मध्य में लेकर आए जिसका हम अध्ययन आज से शुरू करेंगे। मुझे पता नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए कठिन है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों को इस वचन की जरूरत है, परमेश्वर खातरी से उनके हृदयों को इन वचनों के द्वारा तैयार करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है और वो अपने लोगों को, गिरते हुओं को वो उठाना जानता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में जो अध्ययन किया, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उस विषय के द्वारा कार्य किया और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कई गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई जिसमें लोगों के जीवनों को परमेश्वर ने इस पूरे बाइबल स्टडी के अध्ययन के द्वारा बदल कर रख दिया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर हमने आपको बहुत गंभीरता से सुना, आप प्रचार नहीं करते हैं ना पास्टर साहब, आप टीचिंग करते हैं। क्योंकि हम बाकी पासबानों को भी सुनते हैं, हम लोग बड़े बड़े पासबानों के वचनों को सुनते हैं, वे लोग प्रचार करते हैं और उनके इसमें गीत होते हैं, उनके इसमें चिल्लाना और बहुत सारी बातें प्रचार के समय में होती है। लेकिन हमने जब आपके वचनों को सुना तो हमने ये ज्ञात पाया कि आप प्रचार नहीं करते हैं लेकिन आप वचन को सिखाते हैं। आप प्रचार क्यों नहीं करते पास्टर साहब? आप प्रचार करेंगे, आप रील्स बनाकर डालेंगे, आप इंस्टाग्राम में डालेंगे, आप फेसबुक में डालेंगे छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर, तो आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और देखेंगे। और जब मेरी उनसे इस विषय पर बात हो रही थी, मुझे हंसी आई और मैंने उनसे कहा कि ये मेरी भी इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, परंतु मेरे पिता ने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जो कहा है उस बात को मैं कर रहा हूं। मुझे कोई रील्स बनाने की परमिशन नहीं है स्वर्ग से। अब लोग कहते हैं कि इससे प्रोपोगंडा होगा, ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लोगों तक पहुंचूं, इससे अधिक सुसमाचार लोगों तक पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे जो आज्ञा बाइबल स्टडी के द्वारा आप तक वचन पहुंचाने की दी है वो मैं पूरा कर रहा हूं। जिस दिन प्रभु मुझे उसकी अगुवाई करेगा कि छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर एकदम तोड़फोड़ वाला प्रचार करना, वो मैं अपने कलीसिया में करता हूं जब मैं सेवकाई करता हूं। लेकिन यहाँ पर इस YouTube के चैनल पर मुझे बाइबल स्टडी अध्ययन को सिखाने की आज्ञा मिली है और मैं उसको पूर्ण कर रहा हूं और इसी का मुझे बड़ा आनंद है और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आज स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में है प्रियो, एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस वर्ड, शेयर दिस बाइबल स्टडी टॉपिक इन द मिड्स्ट ऑफ यू। बट बिफोर दैट, जैसे रोज हम लोग पवित्र शास्त्र को पढ़कर हमारे अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज फिर एक बार जल्दी से हम लोग अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हम नीति वचन उसके 6 अध्याय के 12 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे।
नीति वचन 6वां अध्याय उसके 12 से लेकर 19 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 12 to 19। और मैं विश्वास करता हूं कि आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और अगर नहीं किसी कारणवश तो मोबाइल तो जरूर आपके हाथ में होगा, आपके आसपास होगा। उस मोबाइल में आप जाइए, अगर उसमें बाइबल डाउनलोड है तो आप होना चाहिए, तो उसमें से आप इस किताब को निकाल सकते हैं। नहीं है तो गूगल में जाइए, टाइप कीजिए नीति वचन 6 उसका 12 से लेके 19 वचन। और मैं चाहता हूं सब लोग, जितने लोगों ने अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लिए, हम सब लोग इन वचनों को एक साथ जोर से पढ़ेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय 12 से 19। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नयन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वह घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठा बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। तो आपको ऐसे लोगों को देखने की शायद जरूरत ना पड़े, ऐसे आपके आस पड़ोस में हजारों लोगों की भीड़ होगी, आमीन, जो अनर्थ बातों को बोलते फिरते हैं, टेढ़ी बातें, ओछी बातें, मीन्स बहुत हल्की बातों को बोलते फिरते, किसी के भी कैरेक्टर को असैसिन करेंगे, किसी के भी चरित्र का हनन करेंगे, किसी के भी बारे में झूठ बोलेंगे, किसी के भी बारे में इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाकर बताएंगे। ऐसे बहुत लोगों की भीड़ आपके आसपास जरूर होगी। मेरे आसपास बहुत है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मुंह से हमेशा दूसरों के लिए टेढ़ी बातें, कोई अच्छी बात वो भाई या बहन नहीं बोलेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे ओछी बातों को करेंगे, हल्की बातों को करेंगे, आमीन। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास घूमते हैं। परमेश्वर कहता है इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। वह नयन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। हालेलुया। ये स्वयं चरित्र का हनन करने वाला होता है, लेकिन ये अपने आप को पवित्र और शुद्ध बताता है और दूसरों का न्याय करने पर टिका रहता है। आमीन। ऐसे लोगों से बचकर रहना मैं हमेशा अपनी कलीसिया में सिखाता हूं कि हम में से किसी को भी न्याय करने का अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर ने नहीं दिया। पहली बार जब वो इस पृथ्वी पर आया, वो उद्धारकर्ता के रूप में आया। अब जबकि वो दूसरी बार बादलों पर आएगा, वो न्याय का परमेश्वर बनकर आएगा। इसका सरल अर्थ है कि न्याय का अधिकार केवल और केवल मेरे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पास है। इसीलिए मनुष्य एक दूसरे का न्याय न करे, क्योंकि इसकी बड़ी फेड आपको करनी पड़ेगी, इसका बड़ा भुगतान आपको करना पड़ेगा अगर आप दूसरे मनुष्य का न्याय करने लग जाएंगे। आमीन। ये वो लोग हैं जिनके मन में उलटफेर की बातें रहती और वो लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। देखिए, अगर आप किसी के परिवार में, आप किसी के मित्रता में, आप किसी के सेवकाई में अगर झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करने का कारण बनते हैं, जाने में अनजाने में, उसका स्वर्ग का परमेश्वर उस बात का न्याय जरूर करेगा। आमीन। बी अलूफ। हमको परमेश्वर ने मसीह की देह को जोड़ने के लिए बुलाया है, मसीह की देह को कमजोर करने के लिए नहीं बुलाया। अगर मसीह की देह ये अगर मसीह की देह है और अगर इसका एक कोना भी ऐसा झुक रहा है, ये मसीह की देह मजबूत करने की बुलाहट मेरी और आपकी है। लेकिन अगर ये कहीं से कमजोर हो रहा है तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको सहारा देकर मसीह की देह को मजबूत करें, ना कि इस गिरते हुए को और धक्का देकर जमीन पर खत्म कर दे। आमीन। अलर्ट रहना इस बारे में। कई बार
जाने में नहीं पर अनजाने में हम इन बातों को कर बैठते हैं। और यहाँ पर लिखा है ऐसे लोगों के मन में हमेशा उलटफेर की बातें रहती है। वो सीधी बात नहीं करेंगे, कुछ अच्छा चल भी रहा है वो उल्टी बात करेंगे, है ना, वो बहकाएंगे, वो गलत बातों को कर देंगे और वो झगड़े रगड़े उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। आगे वचन में लिखता है प्रभु, ये देखिए जो अनर्थकारी है, टेढ़ी बातें करता है, नैन से सैन और पांव से इशारा करता है, अपनी उंगलियों के द्वारा संकेत करता है, उलटफेर की बातें करता है, बुराई को उत्पन्न करता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है, ऐसे लोगों पर अचानक से विपत्तियां गिरेगी। हालेलुया। अगर आप ऊपर के 3 वचनों को जो हमने पढ़ा है 12, 13 और 14 उसमें कहीं भी अपने आप को पाते हैं तो अचानक से विपत्ति आ पड़ेगी आपके जीवन पर। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन को मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। आमीन। ये प्रभु ने कहा है, ये प्रभु ने लिख कर दिया है कि ऐसे जो लोग हैं जो दूसरों के परिवारों में झगड़े रगड़े उत्पन्न करते हैं उन पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी और वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। हालेलुया। अपने आप को ध्यान दे, अपने आप को संभाले और प्रभु करे कि आप इस वचन को समझ सके। अपने आप को, अगर आप ऊपर के 3 वचनों में कहीं भी है, कहीं ना कहीं शायद हम सब जाने अनजाने में उसमें फंसे हुए हैं। कई बार हमारे वजह से किसी के परिवारों में झगड़े हो जा रहे हैं या हो गए होंगे। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी दे रहा है कि आज ही हम परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करें, उसके सामने झुक जाए, उससे क्षमा मांगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, वो आपको आज ही क्षमा करेगा। हालेलुया। कभी भी दूसरों के परिवार में आशीष का कारण बने, झगड़े का कारण कभी भी ना बने प्रियो। ईमान, जिनके सुनने के कान है वो सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वायदा है, ऐसा मनुष्य नष्ट हो जाएगा और फिर उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, अर्थात वो सर्वनाश हो जाएगा। हालेलुया। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिससे उसको घृणा है। हालेलुया। अब बैर रखना और घृणा रखने में फर्क है। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो सिर्फ इस 16 वचन के द्वारा 16 वचन पर हम कभी अध्ययन करेंगे, कभी कलीसिया में प्रचार अगर प्रभु अगुवाई करेगा तो जरूर करेंगे। Why God said that there are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him। अभी हेट करना और एबोमिनेशन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बैर रखना और घृणा करना कौन सी बातें हैं? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जय मसीह की, ये हर दूसरे मसीह की रहेगी। आमीन। लोग आपको दिखाएंगे कि वो नम्र है, वो मुखौटा लेकर आएंगे, लेकिन जब वास्तविकता में आप उनसे वार्तालाप करेंगे आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि सच में ये नम्र है या ये घमंडी है। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है, अर्थात वो घमंडियों से बैर भी रखता है, घमंडियों से घृणा भी करता है। नंबर 2, झूठ बोलने वाली जीभ, मैनिपुलेशन करने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। नंबर 3, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। निर्दोष का लहू, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में, आपने भले किसी के पेट में चाकू मारकर लहू न बहाया हो, पर जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष का लहू आपके कारण अगर बहेगा, यकीन जानिए परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। हालेलुया। चौथी बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, कंस्ट्रक्टिव बातों को नहीं सोचेगा, हमेशा जो मन डिस्ट्रक्टिव बातों को सोचता है, इसके परिवार में श्राप आ जाए, इसकी उन्नति को प्रभु तू रोक दे। परमेश्वर पिता, इसको आराधना के स्थान से तू नीचे खींच कर ला, मुझे लेकर जा। प्रभु, इस पासबान को मैं श्राप देता हूं कि इसकी सेवकाई बंद हो जाए और मैं एक बड़ी सेवकाई को उसके स्थान पर खोलूं। ये जो अनर्थ कल्पना करने वाला मन है, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। इसीलिए प्रभु लिखता है, वचन में कहता है कि तू अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अनर्थ कल्पना करना बंद करे। परमेश्वर आपके मन को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है, इस बात को हमेशा स्मरण रखे। हालेलुया।
बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाओ, किसी की हानि करने के लिए सबसे पहले आगे, हाँ मैं हूं पास्टर साहब, बोलिए क्या करना है, अच्छा उनके घर में ऐसा करना है, अच्छा उस परिवार में वैसा, अच्छा उस भाई के साथ ऐसे करना है, बहन के साथ। बुराई करने के लिए वेग से जो आगे दौड़ता है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। लेकिन जो बुराई से वेग से दौड़ने वालों को रोकता है, परमेश्वर उसे सामर्थ्य और बल देता है। हालेलुया, आमीन। झूठ बोलने वाली साक्षी, a false witness who breathes out lies and one who sows discord among brother। हालेलुया। जो डिस्कॉर्ड करता है अपने भाइयों में, जो डिस्कॉर्ड करता है अर्थात जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, वह मनुष्य और झूठी साक्ष्य, दूसरे के बारे में झूठी गवाही देने वाले से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन गंभीर बातों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। ईमान, इन वचनों को पढ़े जाने की जो सामर्थ्य आज प्रभु से हमने प्राप्त की है, क्यों ना हम उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आज के नए विषय को लेकर जो प्रभु हमारे मध्य में आया है उसे हम समझ सके और उस पर चल सके। इसलिए हम अपना समर्पण की प्रार्थना भी आज प्रभु से करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग तैयार हैं। मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तूने हमें 6 नहीं वरन उन 7 बातों को जिनसे तू घृणा करता है, उन बातों को पढ़ने और समझने की सामर्थ्य और बुद्धि दी राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए। जब प्रभु हम वचन को सुनते और बांटते हैं, हमें तेरे वचन से भटकाने वाली, बरगलाने वाली, ऊंची और अनर्थ कल्पनाओं को हमारे मन में इस अध्ययन के समय में उत्पन्न करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं राजा। प्रभु, इस समय में हम सबों को यीशु के लहू में सुरक्षित, शुद्ध और पवित्र करता हूं राजा। जाने अनजाने में हमसे वे पापों के, हमसे वे गुनाहों के, बुरे विचारों को जो हमारे मन में आए उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। हमारे मनों को फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर प्रभु, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके और उसके द्वारा उस पर चल सके और आशीषित हो सके राजा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मेरा सलाम। पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मैं आपके बीच में नहीं आया। मुझे बहुत लोगों के फोन आए, पास्टर साहब YouTube पर आज सरमन नहीं आया, पास्टर जी आज हम देख रहे थे, आज हमको कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं प्रार्थना कर रहा था लगातार। बीते दिनों में मैं एक विषय पर अध्ययन कर रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं उसी अध्ययन के साथ आपके सामने उसी अध्ययन को आपके सामने लेकर आऊंगा। पर प्रभु ने मुझे रोका और प्रभु ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं तू मेरे साथ बैठ। और मैं प्रभु के साथ बैठकर जब मनन अध्ययन करने लगा, 2-3 दिन में आपके बीच में नहीं आ सका, इसलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मनुष्यों को प्रसन्न करने से मेरे लिए बड़ी है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक नया विषय दिया। समझने को और समझाने को दोनों तरीकों से थोड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे भी प्रभु से प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अब ये नहीं है कि प्रभु मुझे कठिन बातों को बता रहा है, मुझे मेरी समझ के अनुसार थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो रहा है इन बातों को समझना। पर मैं प्रभु से प्रार्थना करके, प्रार्थना पूर्वक आपके सामने आया हूं, ताकि मैं आपको एकदम सरलता के साथ इस विषय को आप तक पहुंचा सकूं। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं इस बात को जब आप तक पहुंचाऊं तो आप इसको बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके। आमीन। सो आज हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं। जो लोग नोट्स लिखते हैं, अमूमन मैं शुरुआत हेडिंग टॉपिक से बताता नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको पहले टॉपिक शीर्षक बताता हूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डोंट पैनिक। जब आपके जीवन की चीजें बिखर जाए तो आप पैनिक नहीं होना, डरना नहीं। हालेलुया। आप कमजोर नहीं होना। कई बार होता है प्रियो, हमारे जीवन में
अपनी आंखों के सामने हम अपने परिवार को बिखरता देखते हैं, हमारे बिजनेस को बिखरता हुआ हमको दिखाई देता है, हमारे रिश्ते कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं, हमारा कलीसिया से दूर होना हमें दिखाई देता है, हमारे परिवार में बच्चों का कलीसिया में न जाना, परमेश्वर के लोगों से संगति से दूर होना हमें दिखाई देता है। हमारे सामने ये चीजें बिखर रही है। Things are getting, things fall apart right in front of us. But when I was meditating upon the word of God in my place, God says, don't panic. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे कमजोर होने की, डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आमेन। सो हमारा विषय है when things fall apart, don't panic. आमेन। जब चीजें आपको जीवन से बिखरती हुई, कई लोग हैं जिनको अपनी बीमारी में बढ़ोतरी दिखाई देती है, कई लोगों को अपनी आर्थिक परिस्थिति में कमजोर होता हुआ दिखाई देता है, कई लोगों को अपने सामने कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है वो दिखाई देता है। बट टुडे गॉड इज सेइंग डू नॉट पैनिक। हालेलुया। परमेश्वर आज इस अध्ययन के द्वारा हमें सिखाएगा कि हमको कमजोर होने की, भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमेन। और इसके लिए हमने एक वचन के द्वारा, हम आप जानते हैं हम लोग वचन के आधार पर बाइबल स्टडी करते हैं। हम लोग इमोशंस में, भावनाओं के आधार पर मैं अध्ययन नहीं करता और ना ही सिखाता हूं। आज हम अध्ययन के लिए जो विषय हमने चुना है वो पाया जाता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 एंड वर्सेस 20 to 38, है ना। प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय और उसके 20 से लेकर 38 वचनों को हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पहले आप पवित्र शास्त्र निकाल ले। प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय, उसके 20 से लेकर 38 वचन मैं पढ़ूंगा, आप अपने स्थानों पर जरूर पढ़िएगा। 20 से लेकर 38 वचन। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलते रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यहां हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसीलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आमीन। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़े आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा आया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज के पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसीलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। हालेलुया।
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसी अध्ययन को लेकर, इन्हीं वचनों को लेकर मैंने 2022 या शायद 23 की शुरुआत में एक पौलुस के जीवन पर एक प्रचार किया था। अगर आप YouTube में खोजेंगे तो वचन यही है ना, उसमें शायद मैंने 21 से लेकर 30 वचनों को पढ़ा था या 28 वचनों को पढ़ा था, यही अध्ययन था। लेकिन इस बार परमेश्वर के साथ बैठकर जब मैं इन वचनों पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे पूरा नया प्रकाशन दिया। अगर आपको स्मरण है, जो लगातार पिछले वर्षों से वचनों को सुनते और सीखते आए हैं, तो आप इन वचनों को पहले भी जाकर खोजिएगा। उस समय का जो प्रकाशन प्रभु ने दिया वो पूरा अलग है। मैं वही उठाकर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, वो ताजा मन्ना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़े हैं ये हमारे पूरे अध्ययन का आधार है। मैं आपसे विनती करूंगा कि रोज जब हम बाइबल स्टडी को इस अध्ययन के लिए इकट्ठे हो या हम सुनने के लिए बैठे, उससे पहले आप रोज इन वचनों को पढ़ना। आपको परमेश्वर बड़ी आसानी से इन वचनों को समझा देगा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में, और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। अगर आप प्रेरितों के काम इस पूरी किताब को पढ़ेंगे, जिसका लेखक डॉक्टर लूक है, जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा है, उसी ने प्रेरितों के काम में पुस्तक लिखी है, तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे किताब में पौलुस के जीवन के 3 महत्वपूर्ण मिशनरी की यात्राओं के विषय में, जो एशिया माइनर और यूरोप में उसने किया, उसका पूरा वर्णन किया गया है। 3 मिशनरी यात्रा है, उसने बड़ी बड़ी मिशनरी यात्रा है इस पूरे किताब में डॉक्टर लूक ने पौलुस के जीवन के बारे में लिखा है, जिसमें उसने एशिया माइनर अर्थात हमारे इस एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ भागों में और यूरोप के कुछ भागों में जाकर उसने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। देखिए, दमिश्क के उस मार्ग पर जहां पर परमेश्वर ने पौलुस को पहली बार बात की, हे पौलुस तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, हम सब जानते हैं उस अध्ययन को, आमीन। इसलिए हम उसके वचनों की गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। तो परमेश्वर ने वहां पर पौलुस को चुना और पवित्र आत्मा की सहायता से उसे सेवकाई के लिए नियुक्त किया और पूरे रोम में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भरपूराई से परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया। और प्रेरितों के काम के इस किताब के आधे अध्यायों के बाद अब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने पौलुस को कुरिन्थियों और इफिसियों की कलीसियाओं में भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया। आमीन। जब आप प्रेरितों के काम इस किताब को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको इन बातों का पता चलेगा, और ये सारे नोट्स आप लिखना सीख ले। हम लोग जब BTH और MTH के अध्ययन को कर रहे थे तो हमको नोट्स दिए जाते थे, उस पर हमको बहुत कुछ लिखना होता था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, इस विषय पर लिखना है, उस विषय पर लिखना है। और तब मुझे जो टॉपिक दिया गया था पौलुस के जीवन के ऊपर लिखने के लिए, तब मैंने इन सारी बातों को लिखा था जो आज मेरे काम में आ रही है। जब मैं इसको अध्ययन और मनन कर रहा था, प्रभु मुझे इन सारी बातों को स्मरण दिला रहा था। देखिए, जब आप लिखते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, इसलिए नोट्स को लिखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर, जब आप प्रेरितों के कामों के को पूरा पढ़ेंगे, आधे अध्यायों के बाद आप देखेंगे कुरिन्थियों की कलीसिया और इफिसियों की कलीसिया, इन कलीसियाओं में परमेश्वर ने भरपूराई से पौलुस का इस्तेमाल किया कि वो सुसमाचार को प्रचार कर सके। परमेश्वर पौलुस को अंताकिया और मकदूनिया को भी लेकर गया, जहां पर उसने भरपूराई से पूरे हियाव और दृढ़ता और पूरी निडरता के साथ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन जब आप इन वचनों को पढ़ते पढ़ते, प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते 27वें अध्याय में आएंगे, यहाँ पर 27वें अध्याय में जो कि आज हमने पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस यहाँ उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा में नहीं बल्कि चौथी मिशनरी यात्रा पर था।
हालेलुया, आमीन। मैंने भी अब तक कलीसिया में सिखाया कि प्रेरितों के पुस्तक हमें 3 महत्वपूर्ण मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाती है, लेकिन जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, परमेश्वर ने कहा 3 नहीं बल्कि 4 बड़ी मिशनरी यात्राओं में मैंने पौलुस का इस्तेमाल किया। और ये 27वें अध्याय में जो बातें लिखी है, ये पौलुस के 4थी मिशनरी यात्रा के विषय में लिखती है। हालेलुया। और ये वो यात्रा थी जहां पर उसे राजा के सामने खड़े होना अवश्य था। आमीन। हम सब इस अध्ययन को, आप विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं, आप जानते हैं कि उसको राजा के सामने खड़े होना था, जहां पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, अर्थात उसको फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा हुई थी और उसको यहाँ पर राजा के सामने खड़ा होना था। और इस 27वें अध्याय को आपको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको इससे पहले के कुछ अध्यायों को अध्ययन करना और इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। और मुझे आप अनुमति दे प्रभु के लोगों कि मैं इन बातों को आपको संक्षिप्त में समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं 27वें अध्याय के जो हमारा अध्ययन का विषय, इसके पहले के अध्यायों में आपको अगर बाइबल स्टडी में लेकर जाऊंगा तो हमको उस बात को समझने के लिए ही तकरीबन 2-3 महीने लग जाएंगे। आमीन। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं इसके पहले के बैकग्राउंड को, क्यों उसको इस जहाज पर चढ़ाया गया, क्यों उसको राजा के सामने अवश्य खड़े होना जरूरी था, और क्यों उसको वहां पर एग्जीक्यूट करने वाले थे या एग्जीक्यूशन होने वाला था, उसको फांसी देने वाले थे, इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आज यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करूं और कल मैं आपको यहीं से शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी कनेक्टिविटी विद द बाइबल स्टडी, आपके इस अध्ययन के समय आपकी कनेक्टिविटी वचन की बहुत सटीक रहने पाए। क्योंकि एक बहुत ही अलग विषय है, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डोंट पैनिक। जब जीवन में चीजें आपको बिखरती हुई दिखाई दे तो कभी भी कमजोर मत होइए, हताश या निराश या उदास नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल पौलुस के जीवन में थोड़ा सा पढ़कर आइए। अगर आपको इसमें सच में इस अध्ययन से आशीष पानी है तो आपको इन वचनों को रोज पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करें आप 24, 25, 26 अध्याय को अगर पढ़ सके समय निकालकर, तो कल आप इमीडिएट कनेक्ट कर जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो आपके लिए होमवर्क है, अगर संभव है, और पढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 24, 25, 26 अध्याय पढ़कर आइएगा और 27वें अध्याय के ये वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्सेस 20 to 38, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 20 से लेके 38 वचनों को आप कल जरूर पढ़कर आना। परमेश्वर आपको इन वचनों में समझने में, गहराई में समझने में सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तूने आज इस अद्भुत और अलग विषय को हमें दिया है राजा। हमारी समझ को तू बढ़ा राजा, हमारे पेशेंस को तू बढ़ा, हमारे धीरज को तू बढ़ा, ताकि जब हम इस विषय का अध्ययन करें तो हम इसको बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मंत्रियों के लिए, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। पर हमारे परमेश्वर यहोवा ने इनके हाथों में इस देश के अधिकारों को सौंपा है, तो क्यों ना हम अपने अधिकारियों के लिए आत्मा और सच्चाई से होकर निस्वार्थ मन से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें अद्भुत समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि ये सारे अधिकारी हमारे देश की उन्नति के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, हम प्रार्थना करें कि इस देश में संविधान ने मुझे और को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और इस देश की कानून व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन करते हुए जो हमारे अधिकार हमें प्राप्त हुए इस देश में, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए पूरी स्वतंत्रता, पूरे हियाव, पूरे दृढ़ता और पूरी ताकत और बल के साथ, बिना किसी भय के हम अपने देश में सुसमाचार अर्थात यीशु के प्रेम का संदेश लेकर जाएं। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।